नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या दौरे पर हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे गोसाईगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे अयोध्या धाम में करेंगे रोड शो। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे गोसाईगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ और शाम 4 बजे अयोध्या धाम में रोड शो करेंगे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के, ये आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे गोसाईगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी और शाम 4 बजे अयोध्या धाम में करेंगे रोड शो। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। दोपहर 3 बजे गोसाईगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे अयोध्या धाम में रोड शो करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपको बता दें कि इस दौरान उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। 25 फरवरी अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव। गोसाईगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। रामकथा पार्क से फैजाबाद के गांधी पार्क तक करेंगे रोड शो। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 25 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव और आपको बता दें कि इस दौरान उनके भी कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। गोसाईगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। रामकथा पार्क से फैजाबाद के गांधी पार्क तक वो रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने भले ही सूबे से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के वायदे किए हों, लेकिन उसके ही अधिकारी और कर्मचारी मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर जनपद की एक तहसील सदर में लेखपाल अनूप शर्मा ने एक पीड़ित से काम कराने के लिए 1900 रुपए लिए थे, लेकिन पीड़ित का काम नहीं किया। इस दौरान एक युवक ने ठगी की करतूत की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अनूप शर्मा उसका हाल बताता हूँ, है सदर की सुनिए हाल तमाम, सुनिए हाल तमाम हाल अब मैं गाता हूँ। एक लेखपाल अनूप शर्मा उसका हाल बताता हूँ, है सदर की सुनिए हाल तमाम, सुनिए हाल तमाम। वहीं लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामला आलमनगर थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर का है, जहां नशे में धुत एक कार चालक ने कावड़ियों से यहां पर वो कार टच हो गई, जिसके चलते कावड़ियों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, कावड़ियों ने कार में भी तोड़फोड़ कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में कार चालक ने किसी भी शिकायत से मना किया है।
तो लखनऊ का ये मामला है जहां पर आलमनगर थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर नशे में धुत एक कार चालक ने कावड़ियों से अपनी कार को टच किया। आपको बता दें कि कार जो है टकराई कावड़ियों से, जिसके चलते कावड़ियों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। वीडियो भी आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में कार चालक ने किसी भी शिकायत से मना किया है। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब कावड़िए कार पर तोड़फोड़ कर रहे थे, कार चालक की पिटाई कर रहे थे। कावड़ियों का कहना है कि कार चालक ने उनसे टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से कावड़ियों ने उसको पीटा। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर जारी है। मामला गढ़ कोतवाली के झड़ीना चौकी के पास का है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने नीलगाय शीशा तोड़कर अंदर यहां घुस गई, जिसके चलते कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कार चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इस हादसे में नीलगाय की मौत हो गई। तो विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें, गाड़ी में इतनी जबरदस्त टक्कर नीलगाय से हुई कि नीलगाय किस तरीके से फंसी हुई है गाड़ी में, आप देख सकते हैं। गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर घुस गई नीलगाय और नीलगाय की मौत हो गई। तो तेज रफ्तार का कहर हापुड़ में देखा गया। गढ़ कोतवाली के झड़ीना चौकी के पास का ये मामला है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने नीलगाय को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि वो शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर घुस आई, जिसके चलते कार चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं नीलगाय की इस हादसे में मौत हो गई। तो कार और नीलगाय की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं नीलगाय की इस हादसे में मौत हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा और क्या हालत कार चालक की हुई होगी। वहीं नीलगाय किस तरीके से गाड़ी में फंसी हुई है, ये आप देखिए। इतनी जबरदस्त ये टक्कर थी कि नीलगाय गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर घुस आई और इस हादसे में नीलगाय की मौत हो गई। हापुड़ का ये मामला है। तेज रफ्तार से ये कार सामने से आ रही थी। तो हापुड़ से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। गढ़ कोतवाली के झड़ीना चौकी के पास ये हादसा हुआ। नीलगाय से ये गाड़ी इतनी जबरदस्त तरीके से टकराई कि नीलगाय की मौत हो गई। वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या धाम पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला और इसी के साथ आपको बता दें कि कई सारे कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरान रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ अयोध्या धाम पहुंचा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील वो करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अयोध्या से। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, अयोध्या धाम पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। संत समाज के लोग भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर आपके सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो रहा है। अयोध्या धाम पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ। बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उनका रोड शो शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यूपी के चौथे चरण में 59.23% मतदान हुआ। 9 जिलों की कुल 59 सीटों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में शिकायत आई थी। लखीमपुर खीरी में ईवीएम में यहां पर फेविक्विक डालने की घटना सामने आई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 9 जिलों के 59 क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं इस चरण में 4 मंत्रियों सहित 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आपको बता दें 2017 में 9 जिलों की 59 सीटों में से 51 बीजेपी गठबंधन के पास थी। वहीं 4 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55.31% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.24% वोट पड़े थे। इसमें नमस्कार, उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान दिव्यांग कार्यकर्ता पुरुषोत्तम ने जेपी नड्डा के पैर छुए। इस पर नड्डा ने उन्हें विशेष बताते हुए उठाया और उनके पैरों में झुककर प्रणाम किया। वहीं कुशीनगर के रामकोला विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिसे प्रदेश में योगी जी ने कायम किया। उन्होंने बताया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर बनाना गौरव की बात है। साथ ही कहा कि 2017 में अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2022 में 21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। साथ ही सराहनीय कामों को गिनवाते हुए कहा 370 धारा हटाया। नागरिकता कानून को लेकर भी उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून पारित किया गया, राम मंदिर बन रहा है, गरीबों को पक्के मकान, रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है और अगर फिर से सरकार बनी तो होली दिवाली पर भी 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। नहीं हुआ है, अनाज आए, मकान आए, गैस सिलेंडर आए, आयुष्मान भारत का अब आयुष्मान भारत कहाँ है? 7.5 वर्ष में जब से केंद्र में हम लोगों की सरकार आई है, बहनों भाइयों करिश्मा। वहीं कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र के सुखरावली में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि योगी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार सड़क, शौचालय और इसी के साथ अनेक जो विकास के कार्य है वो कर रही है। सालों से बिजली का एक नया भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें हर पंचायत में अगले 5 साल में एक जिम भी खोलेंगे। अगले साल योगी जी 5 साल में जितना तैयारी कैले बारे योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने निश्चय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर घर में
किस घर में? हर घर में एक रोजगार या स्वरोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये भी आप याद रखिए। साल योगी जी 5 साल में जितना तैयारी कैले बारे मोदी जी, योगी जी, अब ये लोग कहले बा, आपको याद रहना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के बाला सराय पेट्रोल पंप के पास हुई जनसभा को संबोधित किया और बीएसपी प्रत्याशी सुनील पाठक के लिए वोट मांगे। जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है और मैं कहता हूं कि चतुर्थ चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी और जो सपा, बसपा, माकपा, बकपा, एमआईएम का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान के बाद यूपी सरकार में कारागार राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। तो फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान के बाद यूपी सरकार के कारागार राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को निषाद पार्टी, बीजेपी और अपना दल एस के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। साथ ही कहा कि जनता ने इस बार फिर से यूपी में गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है और क्योंकि सपा शासन में अपराधी खुलेआम घूमते थे, कानून व्यवस्था खराब हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी सहयोगी दल अपना दल जयकुमार जैकी बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। मुद्दे क्या रहे इस बार, क्या मानते, क्या फिर से समाजवादी पार्टी? महिलाओं से सिर्फ एक ही कहूंगी कि अपनी हक के लिए वो आवाज उठाना है तो अच्छे नेता का और सुशिक्षित नेता का चुनाव करें, चाहे बिंदकी विधानसभा हो चाहे जहानाबाद विधानसभा हो। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर खूब लाठियां भाजी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शाहजहांपुर के मदनापुर थाना इलाके का है, जहां पर ये मारपीट 2 पक्षों में देखी गई। चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर की 7 विधानसभाओं में आपको बता दें कि यहां पर छठे चरण के लिए 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। 60% मतदेय स्थलों में यहां पर कास्टिंग के लिए सभी विधानसभाओं के सखी बूथ और अति संवेदनशील बूथ शामिल होंगे। वेबकास्टिंग कंट्रोल कक्ष का निरीक्षण किया गया। डीएम ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
वहीं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने और जनपद शाहजहांपुर के मुमुक्षु शिक्षा संकुल मुमुक्षु आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर 25 फरवरी से श्री राम कथा और अमृत महोत्सव का आयोजन 3 मार्च तक किया जाएगा। स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उस दिन से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हमारे शंकर मोक्ष विद्यापीठ से 75 बहनें कलश लेकर चलेंगी और एक विशाला में प्रणाम करते हुए वो सभा मंडप तक पहुंचेंगे। उसी दिन ये गीशाला में काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें करीब 1.25 लाख से अधिक आहुतियां पड़ेंगी और रुद्रार्चन होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।